अखिलेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। आज आपने करी नर्मदा पूजा, लेकिन उसमें भी बीजेपी ने एक लॉजिक निकाल ही लिया कि देखिए भाई, आरती पहले ले लियो, ढोंग और पाखंड में यही अंतर होता है। तो क्या कहेंगे बीजेपी के लोगों को आज? बीजेपी वाले ढोंग और पाखंड जानते हैं, वही वो करते हैं, क्योंकि उन्हें श्रद्धा नहीं होती। वो कभी कोई वो भगवान के भक्त नहीं होते हैं। वो न राम भक्त हैं, न गंगा भक्त हैं, न गौ भक्त हैं, न राष्ट्र भक्त हैं, वो सिर्फ सत्ता के भक्त हैं। ये कभी भी आप देखिए, मंदिर का शिलान्यास भी साहब ही करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा भी साहब करेंगे, पुरोहित शंकराचार्य विद्वान पंडित भी हो गए हैं। खुद देखो कितना अधर्म कर रहे हो। घबराई हुई है बीजेपी, दहशत में है। उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। वो ये समझ गई है कि हिंदुस्तान में 100-125 सीटें नहीं पाने वाली। उसे लोग पहचान चुके हैं। मोदी जी ही बीजेपी को लाए थे और मोदी जी के बदौलत ही आज बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी। किसी और का न लाने में क्रेडिट था, न जाने में। बीजेपी में सिर्फ वही हैं जो अकेले बीजेपी को डुबोने में सक्षम हैं। और जब मोदी जी मुंह खोलते हैं, इस बात का और पुख्ता करते जाते हैं। अब बीजेपी क्यों घबराई है? मध्य प्रदेश में कोई आपको जनादेश तो मिला नहीं था। आपने लूट के सरकार बनाई है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लूटी हुई सरकारें 2 बची हैं, वो भी इसी साल चली जाएंगी। उसके बाद हिंदुस्तान के नक्शे में सिर्फ उत्तर प्रदेश और गुजरात एक राज्य दिखने वाला राज्य। आपको सिकुड़ते टाइम नहीं लगेगा। आप लोगों ने जो पूरा प्रयास किया हर चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव में क्या मुद्दे पे आए? या सामाजिक सरोकार, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक किसी बात किया आपने? सिर्फ समाज को बांट करके, उसमें कट्टरता और हिंसा पैदा करके, पोलराइज कर कैसे किया जाए, वो बातें बोल के कह के आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। लोग समझ चुके हैं। हर चुनाव में आपकी यही भाषा रहती है। और एक चीज जान लीजिए, मैं तब से कहता हूं, प्रियंका जी ने जब से मोर्चा संभाला है, राहुल जी जब यात्रा निकाले थे हरियाणा, हिमाचल से, आपके खाते अब नहीं खुलने वाले हैं। आप एक भी खाता नहीं खुलने वाले हैं। लाख आप करते रहें, ठीक है। धर्म जो है कांग्रेस और हिंदुस्तान के लोगों के लिए आस्था का विषय है। भाजपाइयों के लिए वो राजनीति का माध्यम है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति है हिंदुस्तान में, उसके लिए आस्था का विषय है। लेकिन बीजेपी वालों के लिए आस्था नहीं है। ठीक है, जवाब लेते बीजेपी वालों से। भाई, धर्म आपके लिए राजनीति का विषय है, आस्था का विषय नहीं। जफर इस्लाम साहब क्या कहेंगे? तो छोटा छोटा रखते हैं सबको, 4 ही लोग हैं मेरे पास बोलने का। देश की जनता देखिए दीपक भाई, आपने मौका दिया तो मैं बोल लेता हूं। पहले तो मैं सिर्फ इनका थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि धर्म को सिर्फ इलेक्शन जब आता है तभी जानकारी धर्म की होती है, धर्म को पालन करने की कोशिशें होती है, या धर्म को पालन करते हैं उसको दिखाने की कोशिश होती है, या लोगों को कहीं ना कहीं इस बात को बताने की कोशिश कि हम भी धार्मिक हैं, या फिर ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ करेंगे तो कुछ 2-4 वोट ज्यादा मिल जाएंगे। आखिर इसकी वजह क्या है? ये तो आप सभी देख रहे हैं कि आप जब इलेक्शन आता है तो कभी जनेऊ जो पहन के राहुल गांधी घूमते हैं, और जब इलेक्शन खत्म हो जाए तो इटली के रोड पे घूमते हैं, ठीक है, बार में चले जाते हैं। तो ये फर्क जो है वो दिखता है। लेकिन चलिए, ये उनकी आस्था का सवाल है। उनकी आस्था अधूरी है और अनोखी है तो देश की जनता देख रही है। लेकिन जहां तक सवाल है, मैं आज देख रहा था कि अगर ये बिगुल बजाना चाहते थे वहां मध्य प्रदेश में इलेक्शन का, तो खड़गे जी कहां गए भाई? किसी भी एक ऐसी पार्टी जिसका जो एक डिसिप्लिन पार्टी होती है, उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी होता है वो बिगुल बजाता है। यहां तो देख रहे हैं भाई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो प्रॉक्सी बना के रखा है उसको रिमोट से चलाते हैं, जहां बोला तो उड़ बैठ खड़ा हो, वैसा वाली बात हो गई है। आज नजारत होके इस बात को लोगों को ध्यान में आ रहा है कि खड़गे जी कहां हैं? क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के? ये सिर्फ महज एक प्रॉक्सी अध्यक्ष है जो जैसे रिमोट घुमाया जाए वैसे घूमते हैं।
नहीं तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है कि यहाँ पर आके किसी चीज का बिगुल बजाए। तो 2-3 चीजें ये बताना चाहते हैं और देश की जनता देख रही है। ये लाख कोशिश हमसे कह रहे, लाख कोशिश करे 125 सीट नहीं आएगी। अरे भाई हमारी बात तो छोड़ दीजिए, आप 40 पे पहुंचे थे, 40 से आप क्या 125 पहुंच पाएंगे? पहले उतना तो चिंता कर लीजिए। हमारी आप 303 से आप हमको 125 पे बैठा रहे हैं। पहले खुद तो अखिलेश बाबू कर लीजिए। अब कह रहे हैं कि मोदी जी को गाली दे रहे हैं। भाई आपने देखा है एक स्टेट में जीत जाने से ऐसा नहीं, उसको बोलते अजय बनिया कल सेठ, सुना होगा यूपी में चलता है, आज बनिया कल सेठ हो गए। बस एक स्टेट में जीता तो अब सभी पूरा देश ही जीत गया। अब क्या अखिलेश बाबू, अभी आ रहा है, समय आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं जितना प्रधानमंत्री जी को कोसिएगा उतने ही वोट हमें और ज्यादा आता रहेगा। कोसिए, देतना कोसिए, इसलिए कि आप तो राजनीतिक बात करेंगे नहीं। आप तो कोई इंपॉर्टेंट, हम जैसे कहेंगे कि भाई आपने बिजली सड़क पानी का देने का वादा किया था, आपने दिया नहीं, हमने दे रहे हैं। आपने कोई किसानों की चिंता करने का बार बार कहा था, किसान 70 साल नहीं दिया, अब क्या दे रहे हैं भाई? हमने तो दिया। हम उनके अकाउंट में पैसा भेजाते हैं। आप एक आम नागरिक को मजबूत बनाने का, देश को मजबूत बनाने का जो हमने जो वचन दिया था वो हमने आज किया। आज देश पूरे दुनिया में मजबूत है। आपने क्या किया? आप तो डर डर के रहे लोग दुनिया में कि मेरी बात कहीं न पहुंच जाए। डंके के चोट पे प्रधानमंत्री हर प्लेटफॉर्म से बोलते हैं। आज देखिए इस बात को तो एहसास होगा ना आपको अखिलेश बाबू कि पूरी दुनिया के जितने लीडर है, अगर 5 टॉप के लीडर है उसमें प्रधानमंत्री का पहला नाम आता है, दूसरा नाम आता है, और दूसरा के सबसे दुनिया के सबसे मजबूत कंट्री के सबसे मजबूत प्रेसिडेंट वो भी कहते हैं कि आपको ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा, इतनी लोकप्रियता है। नहीं, आज हंसिए, हंसते हंसते रोना भी आता है। रोइएगा इलेक्शन के बाद। 24 में अखिलेश बाबू 24 में 50 क्रॉस कर जाइएगा तो बहुत बड़ी बात होगी। इस बार तो नहीं, पिछले बार 53, इस बार 43, अगले बार 33। जरा इसके बारे में चिंता कीजिए। जी जी ठीक है, मैं सीधा अखिलेश जी के पास चलता हूँ। अखिलेश जी बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने बता दिया आप चुनावी हिंदू हैं, असली हिंदू नहीं चुनावी हिंदू। ये आरोप उन्होंने लगाया। ढोंग और पाखंड के जवाब में उन्होंने आपको चुनावी हिंदू बताया। क्या कहेंगे आप? इन्होंने तो बता दिया दुनिया के टॉप सबसे बड़े लीडर में से हैं हमारे मोदी जी। भारत टॉप 5 में है। मोदी से कहिए ना कि सिर्फ बिना प्रांटम के ही बोल दें किसी दिन। गए हैं जब पूछताछ कर लीजिएगा कि प्रांटम अच्छा ले जाए, बैटरी बैकअप रहे, उसका लीड वो ठीक से रहे। ऐसा ना हो कि एक बार राष्ट्राध्यक्षों के साथ बात करने में बीच में कुछ ब्रेक हो गया तो पूरे देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो वो जो 5 के आपके 5 में टॉप लीडर जो जिनको आप बता रहे हैं, तो कहिएगा ये सब जरा चाक चौबंद रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तो साहस नहीं है। अब बताएंगे कि सबसे बड़े नेता है देश के। अरे जो सवाल तक नहीं ले सकता, सिर्फ बोलने की जिसकी आदत है, अब वो भी बिना प्रांटम के नहीं बोल सकता। तो भाई ऐसी बातें मत करो कि स्टूडियो में बैठ के हंसी आने लगे, मत करो। दुनिया देख नहीं रही है क्या? कहने से कोई ताकतवर नहीं होता है, वो दिखता है कि आप में क्षमता कितनी है और कैसी क्षमता है। और क्षमता के बारे में मोदी जी के बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितना ज्ञान और क्या क्या और चीज़ें हैं। रही बात अभी आप जो बोले थे ना कि मोदी जी की गाली देते हैं लोग, ये सब बोल चुके हैं कर्नाटक में। दुखड़ा और मुखड़ा मुझे गाली दी और मोदी जी के नाम पे वोट दे दीजिए, ये खत्म। पोल खुल चुका है दुखड़े और मुखड़े का। लोग समझ गए हैं कि हर चुनाव में यही लेके आते हैं और यही तरीका है। न वादों की बात करेंगे, न देश के विकास की बात करेंगे, न महंगाई की बात करेंगे, न बेरोजगारी की बात करेंगे, न गरीबी की बात करेंगे, न संवैधानिक संस्थाओं को जीवंत रखने की बात करेंगे, न लोकतंत्र की बात करेंगे। और कहेंगे कि हम बड़े अच्छे हैं। लोग पहचान नहीं रहे हैं क्या? खूब ठीक से लोग आपको पहचान चुके हैं। आपने इस देश को जब भी चुना हुआ है सिर्फ पोलराइज करने की। ठीक है। जी न्यूज़।